नमस्कार जोधपुर, नमस्कार सन सिटी। मैं डॉक्टर मंजूषा सक्सेना, शिवम नाट्यालय की संस्थापक। हमारे बच्चों का लगातार अरंगेत्रम हो रहा है और आप सब जोधपुर वासी इतना सहयोग दे रहे हैं और अपने बच्चों को लाकर हमारे इंस्टीट्यूट में एडमिशन करा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और हमारे बच्चे जो लगातार अरंगेत्रम कर रहे हैं, अरंगेत्रम अपने आप में एक तपस्या के समान है, एक साधना है, जिसमें पूरा परिवार उनके साथ लगा रहता है और साथ में सबसे जो महत्वपूर्ण बात होती है, उनकी मदर, जो बच्चों की माताएँ हैं, वो किस डेडिकेशन के साथ अपने बच्चों को इस कला के साथ जोड़ी रखती हैं और मेरे साथ कदम से कदम मिला के चल रही हैं। तो उनसे हम जानते हैं कि कैसे सन सिटी में उनके अंदर सूर्य नगरी या आपका जोधपुर, राजस्थान, यहाँ पे जहाँ पे मारवाड़ी ज़्यादा महत्व होता है, लोक संगीत का, लोक नृत्य का ज़्यादा महत्व है और कथक का भी बहुत महत्व है, लेकिन भरतनाट्यम बिल्कुल अनजाना है। तो उसको लेकर इतना जो डेडिकेशन उनके अंदर आया है, तो कैसे आया? तो आज इसी सिलसिले में हम बात करते हैं। हमारी बहुत प्यारी-प्यारी बच्चों की मदर हमारे साथ हैं। ये हमारे एक परिवार का हिस्सा है। जब 9 साल तक एक बच्ची के लिए छोड़ना, लाना और ये जो वो उनकी प्रक्रिया रहती है, ना जाने कितने अरमान उनके अंदर होते हैं कि वो इस कला को नहीं सीख पाईं, तो अपनी बच्चियों के लिए अपना सपना पूरा करती हैं। ये बहुत बड़ी बात है, तो आज हम उनसे बात करते हैं। ये मनीषा जी हैं और हर्षिता पुरोहित, इनका अरंगेत्रम जल्दी होने वाला है। तो उनसे हम पूछते हैं कि उनको वो अपने बारे में बताएँ वो कुछ। नमस्ते मैम, मैं मनीषा, हर्षिता की मम्मी। और अपने बचपन से जो शौक़ है, उसकी भड़ास अपनी बेटी को निकालना है। अब वो फ़ील्ड मुझे आपके थ्रू मिल गया है, इसके लिए भरतनाट्यम मुझे एक अच्छा फ़ील्ड मिला है और वो सीखने को आपके पास भेजा है और आपने बहुत मेहनत करी है और भरतनाट्यम का नाम राजस्थान में, मारवाड़ में आपने बहुत फ़ेमस कर दिया है। बता दो। अब मैडम मैंने क्या-क्या ये ना बताएँ, आपने क्या-क्या ये बताएँ, क्योंकि ऊपर वाले की कृपा से मैं तो जो कर रही हूँ, कर रही हूँ। लेकिन आपकी बच्चियाँ इतनी मेहनत से और आप लोग लगे हुए हैं, क्योंकि देखिए मेरा तो बचपन से सपना था और मैंने इस सपने को अपना इस तरह से साकार किया, एक रूप दिया और पता नहीं था मुझे कि इतना सुंदर कभी बच्ची को परफ़ॉर्म करते देखती थी जब मैं छोटे में, तो मैं आँख से आँसू गिराती थी, क्या ये ड्रेस कभी मैं पहन पाऊँगी? और आज मेरे इतने सैकड़ों बच्चे उस ड्रेस पहन के परफ़ॉर्म करते हैं, तो ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब मैंने तो अपना सोचा था कि मैं पहनूँगी, लेकिन नहीं पहन पाई। आपकी वजह से अपनी बेटी को पहना पा रही हूँ। इसलिए अपनी भड़ास उस पे निकाल रही हूँ, वो कह सकती हूँ। मैं उसे टाइमली लेके आ जाती हूँ आपके पास में और वापस लेके छोड़ जाती हूँ और कुछ तो नहीं। अरंगेत्रम की उसकी प्रैक्टिस के बारे में और उसमें क्या आपने चेंज पाया? अब जुनून लगाया है कि हाँ, अब शार्पनेस आने लगी कि हाँ, अब मुझे करना है। उसके लिए प्रैक्टिस कर रही है और आपके साथ में प्रैक्टिस लाइन टू लाइन सिमरन और वो दोनों साथ में लगी है। और अभी जो 50वां अरंगेत्रम हमारा हो रहा है, ये हमारी बहुत लकी बेटी बोलना चाहिए, शिवम नाट्यालय की, जिसका 50वां अरंगेत्रम 14 जुलाई को होने जा रहा है। सिमरन, उनकी मम्मी से हम बात करते हैं कि उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा अपनी बेटी के साथ। बताइए। मतलब उसको पहले तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब धीरे-धीरे आपके पास आने लगी, आपके फीचर्स, एक्सप्रेशंस ये सब देखती है ना वो, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। घर पे वो मिरर के सामने भी यही चीज़ें ट्राई करती रहती है। फिर बोलती है कि कंपेयर करती है, मेरा अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो वो चीज़ मुझे उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लगा और मतलब आपके एफर्ट्स भी बहुत बहुत ज़्यादा है, हमसे ज़्यादा आपके एफर्ट्स हैं। हम तो सिर्फ लाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। बट आपके एफर्ट्स बहुत हाई लेवल के हैं, ये बोल सकती हूँ। तो मेरे ख्याल से मैं जहाँ तक सोचती हूँ और मानती हूँ कि अगर गुरु अच्छा होगा, बिल्कुल। तो शिष्याएँ अच्छी होंगी। तो ये बात आप गुरु लोग का ने भी तो एक बहुत बड़ा रोल होता है हर चीज़ में, तो वो आप बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, रियली। दीक्षिता की मम्मी से हम जानते हैं कि उनकी बेटी का बहुत छोटी थी तब से आ रही है और उसकी कज़िन सिस्टर ने भी हमारे यहाँ से अरंगेत्रम किया है। तब वो छोटी सी थी, तो एक घर से 2-2 परिवार को इतने भरोसे के साथ लगातार भेजना, तो 9 दूनी 18 साल से ये लगातार हमारे साथ हैं, जुड़ी हुई हैं। तो ये बात करेंगी, कैसा लगा आपको? दीक्षिता मतलब अपनी जो इसकी कज़िन है तनिष्का, तो तब से ही काफ़ी इंस्पायर थी और साथ में मेरा भी एक ये ड्रीम था, मतलब मैं भी क्लासिकल डांस करती हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी थोड़ा प्रॉपर प्लेटफॉर्म पर आकर के मतलब वो परफॉर्म करे और इसको यहाँ पर वो मिला। तो आई एम मतलब बहुत लकी फील करते हैं कि मतलब मैम जैसा मतलब गुरु मिला, यहाँ पर गुरु का सानिध्य हुआ। और इसके तनिष्का यहाँ साथ से ही बाहर गई तो क्या फ़ील करती है? तनिष्का मतलब उसको भी वहाँ पर तनिष्का को भी बहुत अच्छा फील होता है, मतलब कि
यहाँ से सीख कर मतलब वहाँ पर जब वो प्रेजेंट करते हैं तो मतलब एक लगता है कि कहाँ से सीखा, कि भाई मैम गुरु मंजूषा मैम से वो सीखा। इसके साथ ही क्या है कि बच्चों में जैसे डिसिप्लिन आ जाता है, फिजिकल फिटनेस, मतलब यहाँ तक कि दीक्षिता को अभी ऑलराउंडर का भी अवार्ड मिला स्कूल में। मतलब सिर्फ डांस ही नहीं बल्कि अदर एक्टिविटीज़, पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट होता है बच्चे का, तो वो सबसे अच्छा है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब जैसे जयपुर गई है तो वहाँ से भी उसके कई बार फ़ोन आए हैं कि मैम यहाँ आप जैसा गुरु नहीं है। तो ये जब सुनती हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है कि और आप मैडम, आपका भी बच्ची का अरंगेत्रम होने वाला है, एंजल का। और एंजल बहुत ज़्यादा अलग है बच्चों से, मैं नोट करती हूँ। उसकी भाव भंगिमाएँ बहुत ज़्यादा अलग हैं और बहुत अच्छा उसके एक्सप्रेशन हैं। और उससे मैंने एक बार पूछा कि तुमने इतना अच्छा एक्सप्रेशन, बोला मैम बस आपको देख के और आपको बहुत ध्यान से देखती हूँ, तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। आप क्या कहेंगे? नमस्कार मैम, आपने बहुत अच्छी बात कही है और मैम मैं सबसे बड़ा आपको धन्यवाद देना चाहूँगी कि जो उसके भाव, मैंने उसको बचपन से देखा है डांस करते हुए, पर जो धीरे-धीरे 6 साल की एंजल आपके पास आई है और आज वो 14 साल की हो चुकी है, उसकी जो मैंने चेंजेस देखे हैं एक्सप्रेशन में, वो भाव जो अपने आप को एक्सप्रेस करवा पाती है, वो उसका सारा श्रेय मैम आपको है। मतलब हमारा सबसे बड़ा सानिध्य है कि एक हमको मार्गदर्शन ऐसा मिला बच्चों को, हमारी बच्चियाँ उस चीज़ को कॉन्फिडेंटली कर पा रही है। दूसरी चीज़ मैम, स्टेज फ़ियर बच्चों का ख़त्म हो चुका है। आज बच्चे किसी भी प्लेटफ़ॉर्म में खड़े होके उनको किसी भी चीज़ का डांस की बात करते हैं, बच्चे आराम से कर पाते हैं। हमें उनको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि क्या करना है। ये मैम आपका श्रेय। और दूसरा मैम, सबसे बड़ा श्रेय जो मैं उस बच्ची का कहूँगी वो आपका, कि आप हिंदुस्तानी कल्चर के साथ-साथ एक बच्चों को योगा से जो जोड़ती हैं, जो आप निर्मला जी जो मैम गुरु मैम हैं उनकी, उनसे जो सहज योग से जोड़ती है, उससे बच्चों का जो इंटरनल कॉन्फिडेंस आया है मैम, हम लोग कई बार सोचते हैं कि ये बच्चा स्ट्रॉन्ग है यार, हमें भी ये योग साधना करनी चाहिए। तो बहुत-बहुत धन्यवाद मैम आपका। हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि आपके साथ जुड़े हैं। थैंक यू। और मैम आपके बारे में भी जो जाह्नवी है, तो जाह्नवी का भी ये चीज़, अच्छा सुमेधा, सॉरी, हाँ अच्छा, हाँ जाह्नवी तो आ जाएंगी, सुमेधा, हाँ। तो सुमेधा के बारे में आप बताइए, कैसा आपने फ़ील किया? और उसको अभी मेहनत और करनी है, मैं उसे रोज़ बोलती हूँ, तो घर में कैसे करती है, क्या लगता है आपको? घर में तो ये बहुत अच्छा करती है, जी, पर मैं बोल नहीं सकती। हाँ, उसको बड़ा शौक था बचपन से, इसलिए मैंने आपके पास भेजा है। मुझे भी शौक था पर मैं कर नहीं पाई, तो मैंने कहा मेरी बेटी कर रही है तो सीखेगी, कुछ एक्टिव रहेगी। ऑल स्कूल में इसकी अच्छी होता है, पार्टिसिपेट सब जगह करती है, इस वजह से इसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है डांस में जाने के बाद, और मेहनत भी कर रही है। और आप और सिखाओगे मुझे लगता है। यहाँ मैं इन सब से मिलकर, इन सब बच्चों को देखकर और इतनी माताओं की इतनी अच्छी थॉट्स और इतने मेरे प्रति जो समर्पण है, उसको देखकर मुझे लगता है मेरा जीवन सार्थक हो गया। और मेरी जो ये तपस्या है जो चल रही है, और अब मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ, लेकिन आगे भी कई बच्चे हैं जिन्हें अरंगेट्रम तक पहुँचाना है और उनके लिए मुझे काम करना है। धन्यवाद।